लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ टाइम पहले किसी ने हमसे ये पूछा था कि मेरी स्कैल्प में, किसी क्लाइंट ने सवाल पूछा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ईचिंग होती है, मेरी जो स्कैल्प है वो रेड हो जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसकी क्या सोल्यूशन है वो आप बताइए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि स्कैल्प में ईचिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है, खुजली होती क्यों है, रेडनेस क्यों हो जाती है, एंड उसके सबसे बेस्ट सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और ईजी सोल्यूशन रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आइए शुरू करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईचिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है और फिर हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए ईचिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी स्कैल्प होती है ना, ये एक ऐसा एनाटॉमिक रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है। ऑफकोर्स आप सभी समझ रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है, फिर हमारे जो सारे नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन के साथ है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ब्लड वेसल्स होती है। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो उसकी वजह से हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखें तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब हमारे दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, और स्पेशली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो वात दोष वाले होते हैं और जो कफ दोष वाले होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। वात दोष वालों में बेसिकली क्योंकि उनकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, इस वजह से उन्हें ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कफ दोष वालों की स्कैल्प ऑयली होती है, इस वजह से उन्हें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल आयुर्वेदा ये कहता है कि जब हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन्स को आम भी कहा जाता है आयुर्वेदा की भाषा में, और ये टॉक्सिन्स हमारी स्कैल्प के आसपास जो है जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा वाइट फ्लेक्स बनाना शुरू कर देती है। अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल होता है और ईचिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, इसके अलावा भी कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा रीज़न ये है, आपकी बॉडी में, अब मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है अगर वो इम्प्योर हो जाता है, लाइक अगर आपका खान पान सही नहीं है या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, बहुत टाइम तक आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड इम्प्योर होता है, और ये इम्प्योरिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं इसका असर आपकी स्कैल्प पर पड़ता है और आपको जो है ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कुछ बॉडी की मेडिकल कंडीशन जैसे कि सोराइसिस की आप बात कर लीजिए, या फिर आप एक्जिमा की बात कर लीजिए, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात कर लीजिए, या फिर इन्फेक्शन की बात कर लीजिए, इस वजह से भी आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4-5 रीजंस मैंने आपको बताए जिसकी वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, और सोल्यूशन भी बहुत ईजी है। अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम है तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली आपकी स्कैल्प पर रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी हेयर फॉलिकल्स वीक होंगे एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल होगा। तो 3 बहुत ही इजी और अच्छे से सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, और कितने टाइम तक फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो सोल्यूशन आपको ठीक लगे वो फॉलो कर लो। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो फेनुग्रीक होते हैं, यानी कि जो मेथी दाने होते हैं, वो आप रात को भिगा कर रख दीजिए, सुबह ग्राइंडर में मिलाकर उनका पेस्ट बना लीजिए और नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिए, एंड फिर उसके बाद उसको अपने बालों को जो है आप अच्छे से धो लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपकी स्कैल्प में जो अनहाइजीनिक चीज़ें होंगी, जो टॉक्सिन्स होंगे, उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपकी स्कैल्प साफ़ रहेगी। तो इससे भी आपकी ईचिंग की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि सेम जो नीम के पत्ते होते हैं, आप जो है उनका भी जो है पेस्ट बना लो सुबह सुबह जो है, एंड फिर उस नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर लगा लो। तो फिर आप अपनी स्कैल्प को धो लो, आधा घंटा पहले लगा लिया फिर स्कैल्प को धो लिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। नीम में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। पहले अगर आप चाहो तो नीम का पेस्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो नीम के पत्ते भी खा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो नीम का काढ़ा भी पी सकते हो। जिस भी तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब नीम के पत्ते आप खाओगे तो आपकी बॉडी, आपका जो ब्लड है वो भी प्योर होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका असर आपकी स्कैल्प पर पड़ेगा और आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा जो रास्ता है वो भी बहुत ही ईजी है। आपको जो है नींबू का रस लेना है, जितना नींबू का रस लिया उतना ही जो है आपको जिंजर जो अदरक होता है उसका रस लेना है, और इनको मिलाकर सुबह नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर लगा लिया, एंड फिर उसके बाद आप जो है अच्छे से अपनी स्कैल्प को धो लीजिए, तो आपकी स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगी। और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो फंगस को पनपने से रोकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प अच्छी रहती है और आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम है उससे भी राहत
में राहत मिलने में बहुत ज़्यादा जो है आपको अच्छा बेनिफिट होता है। तीनों सोल्यूशन मैंने आपको बताया, फेनुग्रीक वाला सोल्यूशन, लेमन वाला सोल्यूशन मैंने आपको बताया, या फिर नीम का सोल्यूशन बताया, ये आप हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर फॉलो कीजिए एंड 2 महीने तक ज़रूर फॉलो कीजिए। हर हफ्ते 2 बार करना है एंड कम से कम 2 महीने तक फॉलो करना है। आई एम श्योर कि 70 to 80% आपकी जो प्रॉब्लम है वो नेचुरली खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी के साथ ही साथ अगर आपसे पॉसिबल हो तो जो टी ट्री ऑयल होता है या फिर आप पेपरमेंट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्कैल्प को ऑयलिंग करने के लिए, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वेल तो आई एम श्योर कि अगर आप ये सोल्यूशन फॉलो करते हैं दैन डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वेल यहाँ पर टी ट्री ऑयल का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द केशवा हेयर केयर का एक बहुत अच्छा ऑयल आने वाला है जिसमें टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो बहुत जल्द वो ऑयल लॉन्च होने वाला है। सो जस्ट ये खुशखबरी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, इसका जिक्र हुआ था। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई एम श्योर कि आपको आपके सवालों का जवाब जो है मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं हेयर से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर थिनिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वेल अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें या केशवा हेयर न्यूट्रिशन बुक करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसी के साथ ही साथ आपको आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान एंड गाइडेंस और सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं दिल से आपके स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।